अनाथपिंडक स्तूप श्रावस्ती के सबसे महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक है। इसे भगवान बुद्ध के परम उपासक और धनी व्यापारी अनाथपिंडिक ने बनवाया था। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक 24 वर्षावास श्रावस्ती के जेतवन विहार में बिताए थे। आज ये एक विशाल टीले या खंडहर के रूप में दिखता है। ये वही स्थान है जहां खूंखार डाकू अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन हुआ था और वो बुद्ध का शिष्य बना था। जेतवन विहार ये श्रावस्ती का सबसे पवित्र स्थल है। अनाथपिंडिक ने राजकुमार जेत से ये जमीन पूरे वन में सोने की मुहरें बिछाकर खरीदी थी और बुद्ध के लिए विहार बनवाया था। यहां आज भी आनंद बोधि वृक्ष और बुद्ध के रहने के स्थान गंधकुटी के अवशेष मौजूद है। प्राचीन भारत के कई बौद्ध केंद्रों की तरह श्रावस्ती को भी हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हुण आक्रमणकारी मिहिरकुल ने उत्तर भारत के कई मठों और स्तूपों को भारी क्षति पहुंचाई थी। 5वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री फाहियान यहां आया तो उसने शहर को उजाड़ और खंडहर की स्थिति में देखा था। समय के साथ भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। जब यहां बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों की संख्या घटने लगी तो इन विशाल संरचनाओं की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। रखरखाव के अभाव में ये इमारतें धीरे धीरे ढहने लगी। श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर स्थित है। इतिहास में कई बार नदी की बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं ने इन ईंटों से बनी संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया। उपेक्षा के कारण ये खंडहर धीरे धीरे मिट्टी और मलबे के नीचे दब गए और बड़े बड़े टीलों का रूप ले लिया। यही कारण है कि स्थानीय लोग इन्हें कच्ची कुटी और पक्की कुटी जैसे नाम देने लगे, क्योंकि वे केवल मिट्टी के टीले जैसे दिखते थे। 1863 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से इन टीलों की पहचान प्राचीन श्रावस्ती और जेतवन के रूप में की। खुदाई में मिले शिलालेखों और अवशेषों ने ये सिद्ध किया कि यही वो महान नगरी थी जहां बुद्ध ने उपदेश दिए थे। नमो बुद्धाय।